I'm Riddhi Dogra and you're watching Telefilms. ये फ्रेम ही नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, तो ये जैसी हटेगी हम लेंगे। भाई अभी बैठो आप। ठीक है। Can I do the interviews alone, please? मैं प्रॉप ऐसा देता हूँ, आप पहले इनकी कर लीजिए, ठीक है? नहीं हमें मंजूर नहीं है। मैं इस हीरो के साथ काम नहीं कर सकती। चलो आप स्टार्ट करें, आप इसका इंटरव्यू ले आप। चलो लेके। नहीं आप ले, मैं कंजर मुड़ के कर रहा है। Hi guys. हाय। हाय। सो सबसे पहले आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि कितनी एक्साइटमेंट है और क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी एक्साइटमेंट है कि हमसे एक रूम में बैठे नहीं जा रहा, हमारी 10 जगह इंटरव्यू चल रही है। हम कभी इधर से इधर भाग रहे हैं, इधर से इधर भाग रहे हैं, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। सीरियसली नो, ऑन ए सीरियस नोट, शार्दू के लिए बहुत एक्साइटेड है। शार्दू एक्चुअली थोड़ा जुकाम है, इसलिए थोड़ा तोतला बना मैं देती हूँ आपकी। ये इंटरव्यू देगी। We are very excited. मैं पहले बोलती I am very excited, but as Sahil can't speak, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हमारा दोस्त का उसके नाम पे शो शुरू हो रहा है और आई थिंक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शाना शार्दुल करके या कोई XYZ करके शो शुरू हुआ हो। ये मेरी लाइन कॉपी करी है इसने। अरे यार शट अप। हाँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई थिंक शार्दुल इज समबडी जो इस जॉब के लिए एप्ट है। वो बंदा अपना मुंह बंद रख ही नहीं सकता। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, ना शार्दुल विल बी शाना शार्दुल ऑल द टाइम। सो आई लिटरली विश हिम वेरी 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 गुड लक। एंड जो उसने ये लाइन पकड़ी है फाइनली आके एक जगह वो है, तो आई विश हिम ऑल द लक और ये तेरा ही रहेगा। एंड आई थिंक कि जो उसकी एनर्जी है उसको मैच करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन। लाइक हम दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बट हम उसकी एनर्जी एक इकलौता हमारी दोनों एनर्जी से ओवर पावर कर रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड वो क्या धमाल मचाने वाला है रेडियो पर आकर। और आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई श्योरली नो दैट ही विल रॉक एंड सबसे ऊपर वो ही जाने वाला। अब मुझे इतना पता है, कुछ लगे ना लगे बाकी जॉकीज को मिर्ची जरूर लगने वाली है। बिकॉज इट्स हॉट, ही इज हॉट। सो शार्दुल की जिस तरह से बिग बॉस 14 में जर्नी रही है या फिर आपकी जर्नी रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अरे यार इनका ये ना ही बोले तो अच्छा है, मैं बोल लेता। See, मेरा शार्दुल का जर्नी एक्चुअली बहुत अच्छा रहा है। मतलब हम लोग एक माइंडसेट के साथ गए थे क्योंकि उस घर में बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज़्यादा तू मैं और गाली गलौच हो रहा था। तो हमने सोचा था वी विल गो एज अ न्यू विंड जो मतलब माहौल को और इंटरटेन करेगी। बट आई थिंक हमें उस विंड को उन्होंने ऐसे झाड़ू मार के बाहर निकाल दिया। सो हम कुछ नहीं कर पाए, बट इट विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। ओह माय गॉड, ये अच्छा डायलॉग मारा है। वेरी क्लोज टू हार्ट, सीरियसली। सो बट या हम लोगों का जर्नी जितना था आई थिंक उतना ही होना था, चाहे हम कुछ भी कर लेते हैं, जो होना होता है वो होता ही है। जस्ट आई थिंक बिग बॉस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अ वन प्रोजेक्ट। It's a और project. 100,000 पहले कर चुके हैं इसके आप बाद। लोगों ने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि आप क्या कहते हैं स्प्लिट्स वाला जीता, आपने उसके बारे में बताया। अब एक में आ गई बात तो करे आपको नहीं बोलते ना आपका It's a रीसेंट big flip. इट्स अ बिग मजाक कर रही हूँ। सो इट्स वन ऑफ द मेरा स्प्लिट्स वाला भी बिग था। उस टाइम भी आपने इंटरव्यू किया था। तो वही है। अब आप अगली कुछ करेंगी तो आपकी फिर इंटरव्यू में अरे, उसी के कितना बारे में। फॉलो कर रही है बिग बॉस? मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये पूछती हूँ लोगों से कि कौन कौन कंटेस्टेंट है इस टाइम, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड ऑफ कोर्स विद वॉट एवर वॉज शोन एंड वॉट एवर वॉज नॉट शोन। सो मुझे ये लगा कि अब ये तो हो चुका है, तो आगे जो करना है उस पर फोकस करके ये इस पर फोकस ना किया जाए। क्योंकि आप जब देखते हो ना शो तो आपको लगता है कि मैं भी हो सकती थी, मैं भी करती, मैं भी ये करती, यहाँ पे मैं ये करती। तो मुझे उस अफसोस के साथ नहीं रहना, इसलिए मैं नहीं देखती। ओके, जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग अली के साथ रही हो या फिर शार्दुल के साथ या फिर बाकी सब घर वालों के साथ, तो कौन से अभी कंटेस्टेंट सही जा रहे हैं इसके बारे में? मेरी अली के साथ तो बॉन्डिंग ही नहीं थी। जब तक वो आए तब तक मैं तो बाहर थी। सो आई थिंक मेरी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा थी शार्दुल, ऑफ कोर्स शार्दुल, अभिनव एंड रुबीना। और मैं चाहती हूँ रुबीना जीते क्योंकि शी इज़ वन लेडी जिन्होंने पूरे सीजन अकेले सबकी धज्जियाँ उड़ाई है और अकेली ही वो बंदी है जिसकी सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ी है।
So I think she's a well-deserved winner. शी इज वेरी स्ट्रांग. ओके, अगर डिजर्विंग विनर की तो बात करूँ तो आप तो रुबीना को बोल रही हैं, सो टॉप 3 में आपको कौन कौन लगता है? मुझे राहुल, निकी और रुबीना टॉप 3 में दिखते हैं, क्यों लगता है? क्योंकि वो डे 1 से आई थिंक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली, और मतलब ये तीनों ही हैं जो मतलब वो होता है ना कि दंड, वो क्या कहते हैं, छन दंड दान दंड बंड भेद. हाँ, वो सब कुछ ले शाम दाम दंड भेद. वो आई थिंक ये तीनों ही हैं जो एक्चुअली मतलब एक होती है ना किसी चीज को जीतने की चाहत, उसके लिए आप ओवर एंड आउट चले जाते हो. सो आई थिंक दीज 3 आर द पीपल हु हैज डन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एवरीथिंग इन द शो. तो बिग बॉस 14 के फिनाले के आप पार्ट बनने वाली हैं. हाँ बहन, हाँ. हाँ. हाँ, ये भी जिसने भी न्यूज़ दी है कि मैं नहीं आ रही हूँ फिनाले में, ये बहुत गलत न्यूज़ मैंने है. दी. तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं फिनाले में आपको दिखूंगी. अगर नहीं दिखी तो समझ लेना मेरी फ्लाइट डिले हो गई. क्योंकि आई हैव टू ट्रैवल लाइक दिस जिस दिन She's फिनाले. very busy traveling. Yeah, so So I'm she'll coming try her back. best to be in the Yeah, finale. yeah. ओके, जिस तरह से शार्दुल के साथ आप दोनों की बॉन्डिंग है और उनके लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, सो उसके बारे में क्या कुछ बोलना मैं चाहेंगे? ये चल जाओ, ये मैं शार्दुल को बुला के और अपनी गोदी में बिठा के ये Oh my God. बात बताना चाहता. फाइनली एक्चुअली इसका रिवर्स था. नैना वाज सपोज्ड टू सिट इन माय लैप, नहीं, बट उस ऐसा time हुआ में- नहीं. तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये लड़का हमारा शाना शार्दुल जो अब बेचारा शार्दुल बन जाएगा करते करते ये मिर्ची. ही इज वन गाय हु डजंट नो द डेफिनेशन ऑफ गिव अप. करता रहेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा. बट आई थिंक एक होता है ना लगन और चाहत, इसके अंदर चाह बहुत है बहुत कुछ करने की. एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू डू वंडर्स इन लाइफ. ओ गॉड, तेरी तारीफ तेरे मुंह पे कर रही हूँ मैं. ये एक्चुअली कभी हुआ नहीं है. ये क्योंकि मैं मर गया कि नैना कुछ अच्छा बोल दे, मतलब पर नहीं, नैना से नहीं होता था आज. But I'm very proud of Shardul, and literally you're going to do beautiful work in your life, and भगवान करे It's कभी already तेरे doing. को कभी काम की कमी ना हो. सो आई वांट टू से दिस बिकॉज ये एक चीज़ है जो शायद हमने शो पे कही भी थी पर शायद सबको नहीं पता थी. देयर वॉज अ टास्क दैट नैना एंड आई वर गिवन एंड वी हैड टू फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, जहाँ पे हमें एक दूसरे से ऑक्सीजन खींचना था. नैना herself has gone through a lot of struggle in the past few years. I had gone through that too. हम बहुत अच्छे दोस्त उस मोमेंट के पहले नहीं थे, बट एक मोमेंट था जहाँ नैना भी वो मास्क खींच सकती थी और अपने आप को सेव कर सकती थी, और मैं भी वो मास्क खींच सकता था और अपने आप को सेव कर सकता था. बट एट दैट टाइम अ बॉन्ड डेवलप्ड एंड बोथ ऑफ अस, Instead of snatching it, we hugged each other. या और हम दोनों सीधे नॉमिनेट हो गए. जिसके एक हफ्ते बाद नैना अनफॉर्चुनेटली चली गई, उसके एक हफ्ते बाद मैं चला गया. Fortunately. बट लोगों ने बाहर बहुत कुछ कहा कि अरे इन दोनों ने तो ये नहीं किया, फुसकी उन्होंने बॉम्ब वो नहीं निकले किया. ये लोग, ये एंड मी एंड नैना वांटेड टू से दिस एंड टुडे थैंक यू. अगर आप लोग एडिट करके ना दिखाएं तो दिखाइएगा कि लाइफ में इट्स नॉट ऑलवेज कि आप किसी की लाइन काट दो. इट इज़ ऑल्सो अबाउट यू हेल्प सी योर फ्रेंड्स ग्रो. लाइक टुडे when ये सब हो रहा था एंड आई जस्ट कॉल्ड नैना कि तुम प्लीज़ आ सकती हो. वी जस्ट कॉल्ड साहिल कि तुम प्लीज़ आ सकते हो. दिस इज़ व्हाट पीपल इन द इंडस्ट्री डू फॉर ईच अदर. इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट आप किसी को नीचे करो. बट आई एम रियली ग्रेटफुल दैट नैना ने उस दिन जो वो किया और मैंने किया, बिकॉज आफ्टर दैट आई थिंक नैना इज़ समबडी आई वॉन्ट इन माई लाइफ फॉर एवर एज अ फ्रेंड. And after today Sahil also, because no genuinely, because there is a perception about actors कि actors एक दूसरे को support नहीं करते हैं, जलते हैं, all that shit. But look at them, they're sitting here. इनका कोई आने का personal वो नहीं था, पैसे नहीं दिए हैं हमने, ठीक है, और पैसे देने पड़ते तो हम लोग शायद नहीं बुला पाते थे साहिल जैसे बड़े स्टार को. मैं भी लेती पैसे यार. No, but no, thank you so much. जिस तरह से आपकी बॉन्डिंग है और आपके लिए आज बहुत ही स्पेशल दिन है, और आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि आप मतलब बॉन्डिंग के बारे में कि कौन सी ऐसी बात है जो मिर्ची लगती है वो सुनने में आप सब? मुझे इस बात से मिर्ची लगती है कि मीडिया कहता है कि टेलीविज़न की न्यूज़ कवर करेंगे, रेडियो की नहीं. वो हम लोग तो कवर करते हैं. तो मैंने कहा लगती थी, पर अब ये चेंज होगा.
मुझे इस बात से मिर्ची लगती है जब लोग ये कहते हैं कि आपकी अच्छाई का मतलब होता है कि आपने कुछ नहीं किया ऑन अ रियलिटी शो। मुझे इस बात से मिर्ची लगती है कि लोग कहते हैं कि आप अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं, एंड वी विल चेंज ऑल ऑफ दैट। मुझे मिर्ची लगती है जब शार्दुल कहता है मैं उसकी गोदी में बैठी थी। बैठी थी, मैं गवाह हूँ, बैठी थी। ये तो वो खुद नहीं था। मैं गवाह हूँ, मेरी टीम में थी तू। तू देख रहा था? हाँ मैं देख रहा, मैं तो मुझे इस चीज से मिर्ची लगती है कि मुझे किसी चीज से मिर्ची नहीं लगती। अब दुनिया को मिर्ची लगेगी जब रेडियो पे आएगा शार्दुल। अरे बाप रे, नहीं पर नैना को मिर्ची लगती है जब नैना बहुत सुंदर लग रही हो और आप उसकी तारीफ ना करें, बिकॉज नैना मेक्स एन एफर्ट एंड देन शी लुक एट यू कि यू नो मतलब आप खुद ही कर दो। मुझे लिटरली मिर्ची लगती है कि मैं इतने एफर्ट्स डालती हूँ, फिर लोग मुझे सिर्फ देख रहे होते हैं। अरे देखते ही रहोगे, बोलोगे भी। और साहिल को किस बात से मिर्ची लगती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई लड़की को साहिल के लिए दोस्त या भाई की फीलिंग आए तो साहिल को बहुत मिर्ची लगती है। जैसे इसको मुझसे बहुत मिर्ची कभी लगती मुझे है। मिर्ची नहीं लगी, कभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं है। नहीं मतलब कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं, भाई के लिए तो कभी नहीं किसी ने सोचा, बट हाँ ये देख मिर्ची लग गई। मतलब हाँ तो इसको तो हर चीज बट हाँ मुझे मिर्ची लगती है सिर्फ और सिर्फ फेक लोगों से जो तो मुंह पर अपने कुछ का होते साथ हैं। कैसे रहता है? तू नहीं है, तू नहीं है तो फेक। अपने साथ कैसे रहता है? मेरे से रियल इंसान नहीं मिलेगा तो, ठीक है ना। और मुझे सीरियसली सिर्फ एक ही चीज़ से मिर्ची लगती है, वो है फेक लोग जो आपके मुंह पर कुछ होते हैं और सच्चाई में कुछ होते हैं। सो आई बस उसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे को ज़िंदगी में। अपनी लाइफ है, जियो, खुश रहो, मज़े करो और सबके लिए अच्छा सोचो। दैट्स द मोटो व्हिच आई काट फॉलो। देना इसे। सो अगर रेडियो की बात हो रही है और सॉन्ग्स की बात ना हो तो मतलब ही नहीं निकलता है। तो सॉन्ग्स के मायने क्या है आप लोग की ज़िंदगी में? कितना सॉन्ग इम्पोर्टेंट रखता है आप लोग? आई थिंक फॉर मी सॉन्ग इज अ लैंग्वेज। गाने एक भाषा है जो अगर कभी आप, आई थिंक हम लोग जो सोच रहे होते हैं वो उनको एक इमेजिनेशन दे देते हैं गाने। So I think for me songs are very important to talk to my own self. Yeah, for me songs are my friends. When I'm alone or when there's no one around me, songs are the things. Call me Nara. I don't want to call you. You don't pick up. हाँ, आज ही सुबह का ही ले लो, 10 बार फोन कर दिया। Yeah. नहीं उठा रही थी। Time पे नहीं उठाती नैना कभी फोन। So I think songs are my best friends when I'm alone, when I'm in any mood. They lift me up and they're always there with me. For me, songs mean everything because हम जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं, हर कोई शायर नहीं होता है, हर कोई सिंगर नहीं होता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब वो गाने सुनते हैं तो यू रिलेट टू दिस थिंग, यू नो। इनफैक्ट अंदर हमको बोला गया था एक दिन आके कि गाने गाना बंद कर दो। हाँ। क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स गाने गा गा के अपनी फीलिंग्स दिखा रहे थे। और मैं तो, मेरा तो प्रॉब्लम है कि मैं हर चीज़ में, अगर मैं रोटी बना रही होती तो मुझे गाना गाना होता है, मैं कुछ भी कर रही होती मुझे गाना होता है, तो मुझे तो साफ मना कर देता है अब गाना नहीं गा सकते। तो आज कौन सा गाना डेडिकेट करेंगे शार्दुल को आप? और आप क्या dedicate शार्दुल को करेंगे? कौन सा? क्यों जन्मदिन लगे हाँ मतलब हाँ भाई रेट्रो हो गया, बहुत रेट्रो हो गया अपना जो हॉट है। मैं शार्दुल के लिए गाना गाना चाहती हूँ, मतलब गाना चल गा इसके लिए बहुत गाती है। मस्त बहारों का ये आशिक, चाहे किसी से प्यार करे, चाहे किसी की जुल्फ से खेले, चाहे किसी के गोदी में बैठे। सारा जहां है तेरे। एक तो इतना अच्छा गाना गा रही हूँ मैं। I love तुमने you. एक गोदी पे भी गाना हो सही जाए। है। अब मुझे तो लगता है मोहम्मद गोदी पे ओके गाना और आग हो जाए हो जाए। एक गोदी मोहम्मद पे रफी गोदी। जी का गाना ही मैं इनके लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। अगर अब ये बकवास करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा इनका चरित्र क्या है। चरित्र माय गॉड। ऑलराइट, मैं नैना के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहूँगा बिकॉज आई यूज्ड टू से दिस टू नैना एवरी टाइम कि तू मेरी प्रियंका चोपड़ा, मैं तेरा नीच जोनस। और द गाना दैट आई वांट टू डेडिकेट टू हमारी प्रियंका इज द देसी गर्ल 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 झुमका हिला दे, इसके आगे का मुझको नहीं आता है। चल अब तू गा मेरे लिए गाना। मेरे पास है इसके लिए गाना, पर ठीक है इसको खुद के लिए हाँ, नहीं। बता नहीं पहले तो मेरे लिए गा, अब पहले नहीं तेरे गाना। लिए देखकर गाने बंद हो जाते हैं मेरे डिक्शनरी में। कोई तेरे लिए कोई गाना नहीं है। मजाक देखो तू गाना- मिर्ची लगी। It's hot. साहिल के लिए गाना बचना ए हसीनो साहिल आ गया। गलत है ये हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी आदा है यारों से जुदा। चल अब तू मेरे लिए गाना गा। चल
तुम मिले दिल की ले और जीने को क्या Time's up, चाहिए। time's up. बेटरमेंट फॉर नैना सिर्फ इतना बोल दे, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। बोल दे, एक बार बोल दे। नहीं बोलूंगी। बोलना बोलना अरे सारा टाइम प्लीज ना, बोलना बोलना। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या तू करूँ? डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। परफेक्ट है ना? परफेक्ट। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे या अब क्या ही बोलने को रह गया, क्या बोलूं इस मुंह से? चुल्लू पर पानी में डूब के तो मर गई मैं, अब क्या बोलूं? मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि बिग बॉस खत्म हो रहा है परसों, ठीक है? एंटरटेनमेंट के लिए और भी चीज़ें चाहिएंगी और सही टाइम पे शाना शार्दुल लॉन्च हो गया, तो 2 से 5 मिर्ची पर शाना शार्दुल। ये बिग बॉस भी इधर ही होगा, साला बिग बॉस के लोग इधर ही होंगे, हम 3 तो इधर ही, रेडियो भी उधर ही होगा और गाने भी इधर ही होंगे। एंड विच रिमाइंड मी आई हैव टू गो एंड मीट परिणीति बिकॉज वो भी अभी हमसे कनेक्ट कर रही है, तो आप हमारी प्रियंका से बात कीजिए, मैं परिणीति से बात करके आता हूँ। चलो और बोलो क्या? सो मैं अपनी जनता, अपने फैंस और शार्दुल के फैंस और हम सब के फैंस से ये कहना चाहती हूँ कि गाइस आई लव यू अ लॉट, और बिग बॉस चल रहा है, सो वोट फॉर रुबीना। और प्लीज़ ये दिखा देना रुबीना को दैट आई हैव बीन वाउचिंग फॉर हर, बट रियली एंड प्लीज़ सपोर्ट शार्दुल, प्लीज़ लिटरली लिसन टू दिस रेडियो मिर्ची 2 से 5 बजे तक, और हमारा शाना शार्दुल आपको इंटरटेन रखेगा। Because it's all about entertainment. और अब वो सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, ओनली ऑन मिर्ची। हमसे ज़्यादा बढ़िया दोस्त तो किसी को नहीं मिल सकते दोस्तों। ये चलो बाय गाइस।